What if I fail? What if I won't achieve my goals? What if I stay this? How my future look like? क्या आपको भी सब टेंशन होती है जैसे कि रिजल्ट, फेल, रिलेशनशिप या व्हाट विल पीपल से अबाउट मी? एक सवाल, क्या अभी भी वैसे ही हैं जैसे आप पिछले साल थे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आप डीप थिंक करने के बजाय ओवर थिंक करते हो। तो इस वीडियो में समझेंगे ओवर थिंक और डीप थिंक का फ़र्क एंड हाउ टू चेंज योर थिंकिंग वे। सबसे पहले समझते हैं ओवर थिंक का क्या मतलब है। ओवर थिंक का मतलब है जब एक छोटी सी बात को हम अपने दिमाग में बार बार घुमाते हैं, जैसे कि एग्जाम का एक छोटा सा गलत आंसर या किसी दोस्त या रिलेशनशिप में कहा हुआ एक अल्फाज, हम उसे सोच सोच कर ओवर थिंक करते हैं और हम हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ओवर थिंक का मतलब होता है बार बार सोचना बिना किसी प्रोडक्टिव रिजल्ट के। एक आर्टिकल के मुताबिक ओवर थिंक दो टाइप्स की होती है। पहली कि अपनी पिछली गलतियों को याद करना और उसके बारे में सोचना। दूसरा, एंजिशियस अबाउट योर फ्यूचर, यानी अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो ओवरथिंक से डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद के मसाइल और फोकस खराब हो सकता है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि ओवरथिंक से ब्रेन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वीक हो जाती है। चलो अब समझते हैं डीप थिंकिंग की तरफ। डीप थिंकिंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स को कामली, लॉजिकली और सॉल्यूशन के साथ समझना। यहाँ ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी को ख़त्म करता है, जबकि डीप थिंकिंग आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देता है। इसके अलावा फिलॉसफी एंड साइंस दोनों कहते हैं कि डीप थिंकिंग क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेन सोर्स है। इसके ऊपर आइंस्टाइन का एक फेमस क्विट भी है, आई थिंक एंड थिंक फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, 99 टाइम द कंक्लूजन इज फॉल्स, बट द 100th टाइम आई एम राइट। न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च कहती है कि जब बंदा डीप थिंक करता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो प्लानिंग और रीजनिंग को कंट्रोल करता है, बट आप तो ओवर थिंक करके इस पार्ट को कमजोर कर देते हो। तो अब चलते हैं हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम ओवर थिंकिंग टू डीप थिंकिंग। नंबर वन, सबसे पहले पहचानो कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो या डीप थिंकिंग। अगर थॉट साइकिल रिपीट हो रही है, यानी बिना जवाब के एक ही थिंकिंग आ रही है, इसका मतलब है कि वो ओवर थिंकिंग है। नंबर टू, आस्क अ बेटर क्वेश्चन, बी अ पॉजिटिव। ओवर थिंकिंग कुछ इस तरीके से सोचते हैं, व्हाट इफ आई फेल, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। और डीप थिंकिंग लर्नर्स कुछ ऐसे कहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो कहाँ मुझे इम्प्रूव करना होगा। सोचने का एंगल ही चेंज हो जाता है। नंबर थ्री, राइट इट डाउन, ब्रेन डंप। जो चीज़ दिमाग में चल रही है उसे लिखो। राइटिंग तुम्हारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है और अननेसेसरी नॉइज को खत्म करती है। नंबर फोर, टाइम लिमिट दो सोचने को। ओवर थिंकिंग तब होता है जब हम अनलिमिटेड टाइम लेते हैं। डिसाइड करो, इस मसले पर सिर्फ 15 मिनट दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन करके आगे चले जाऊंगा। अगर इसका जवाब कोई नहीं निकला तो इसका मतलब ये फजूल है। बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर के हवाले से सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं ये नहीं बन पाया, और अगर मैं पास नहीं हो पाया या अचीव नहीं कर पाया। लेकिन मसला ये है कि वो अपने प्रेजेंट को ख़राब करते हैं। अगर आपको अपने फ्यूचर को अच्छा करना है तो आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना होगा। आपको अपने प्रेजेंट पे वो सॉलिड फाउंडेशन बनाना होगा जो आपके फ्यूचर में आपके काम आ सके। नंबर फाइव, फोकस ऑन एक्शनेबल थिंकिंग। हर सोच को टेस्ट करो, क्या इस सोच का कोई अमल है जो मैं कर सकता हूँ और मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर एक्शन है तो डीप थिंकिंग करो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। यूज लॉजिक नॉट इमोशन। ओवर थिंक ज़्यादातर इमोशन पे बेस्ड होता है, डीप थिंकिंग लॉजिक और रीजंस पे बेस्ड होता है। तो इमोशन के बजाय अपना लॉजिक लगाओ, कामली बैठो, साइलेंट जगह पे बैठ के एक चीज़ पे फोकस करो, और फिर आप समझोगे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्व खुद ब खुद कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।